गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जॉइंट कॉस्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट वाली। चलिए पढ़ते हैं। ए लिमिटेड प्रोड्यूस एम एज मेन प्रोडक्ट एंड गेट टू बाई प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये हमारी आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट के खर्चे दे रखे हैं, कितनी यूनिट्स हैं, क्या प्राइस है और क्या सेल रेशियो है। जॉइंट कॉस्ट हमारी अप टू सेपरेशन पॉइंट की दे रखी है। सेलिंग एक्सपेंसेस ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स में सेल्स यूनिट के रेशियो में बढ़ जाएंगे। नो ओपनिंग कॉस्ट है। सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एडवाइज द कंपनी regarding results if the product P is not further processed and is sold at the point of separation at rupees 60 per unit without incurring selling expenses। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए पहले तो हम सेपरेट करते हैं एलोकेशंस को कि कितना खर्चा हमारा है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी है 2500 एंड 1500। ठीक है, दी है क्वेश्चन में P और Q की। ठीक है, सेल प्राइस 80 एंड 50 की है, तो सेल वैल्यू निकल आएगी हमारी ये 2 लाख एंड 75,000। ठीक है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है जो एस्टिमेटेड है, कितना है, इसमें 30% है, उसमें 25% है। 30% होता है 60,000 और ये 18,750। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 1,40,000 एंड 56,250। अब इन्होंने बताया है कि जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स रेशियो में, तो इसके हिस्से में टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे थे 85,000 और 2500 यूनिट के हिसाब से 85,000 2500 अपॉन 8500 एंड 85,000 इंटू 1500 अपॉन 8500। तो ये 25,000 है और ये 15,000 है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 1,15,000, ये आ गया 41,250। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये आ गई कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। ये गिवन है क्वेश्चन में, इसमें 60,000 दी है और इसकी है 30,000। इसका मतलब है ये निकाली हमारी कॉस्ट अप टू सेपरेशन की 55,000 11,250। समझ गए, सेपरेशन तक का खर्चा हमारा फिर ये आ गया P और Q का। अब टोटल खर्चा हमारा ये है, P और Q का निकल गया तो बाकी मेन प्रोडक्ट का हो गया। तो दूसरा बनेगा हमारा
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमारा एम है, ये एन है, सॉरी एम है, पी क्यू है, ये पी है और ये क्यू है और ये टोटल है। तो हम लिखेंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट हमारी टोटल है 2,50,000 की। इसमें से इसका है 11,250, इसका है 55,000, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,83,750। ठीक है जी। इसके बाद ऐड करिए इसमें आफ्टर कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, इसमें 60,000 है और ये 30,000 है। ठीक है जी। ऐड करिए इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 45,000, 25,000, 15,000, 85,000, 90,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट आई 1,40,000, 56,250 और ये कितनी होगी 1,83,750 प्लस 45, ये आई 228,750। ठीक है जी। ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब सेल्स की बात आ रही है। सेल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, ये 170 रुपये से है। तो ये 170 रुपये से करेंगे इसको 4,500 इंटू 170, ये आएगी 7,65,000 और ये तो आपको पता ही है, ये 2,75,000। ठीक है जी। तो प्रॉफिट निकल आएगा, ये कॉस्ट है और ये सेल है, तो इसका आएगा 536,250, 60,000, 18,750। ठीक है जी। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 6,15,000, 765 प्लस 75, ये हमारा है 10,40,000। तो ये आएगा हमारा 4,25,000 टोटल कॉस्ट। क्या पूछा था इन्होंने, जॉइंट कॉस्ट कर दीजिए, दूसरा प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दीजिए। अब तीसरा पूछा है एडवाइज वेदर कंपनी रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट इज नॉट फर्निश्ड एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन विदाउट इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये तीसरा पार्ट है। ठीक है जी। तो सेल वैल्यू ऑफ P एट सेपरेशन पॉइंट, $2,500 इंटू 60, 1,50,000 माइनस शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ये है 55,000, तो 95,000 net profit if sold at separation point. And net profit if further processed
वो आ रहा है हमारा 60,000। भाई क्या करना चाहिए? सो इट इज एडवाइजेबल टू सेल P एट सेपरेशन पॉइंट। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखोगे कि भाई मेरे खर्चे कितने लग रहे हैं। आफ्टर सेपरेशन पॉइंट हमारे 85,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो सेल वैल्यू मेरी मान लीजिए अगर 80 रुपये है तो 20 रुपये तो मेरी सेल में इंक्रीज हो रहा है, और खर्चे मेरे 85,000 डिवाइडेड बाई 2500, खर्चे मेरे 34 रुपये से, यानी कि 14 रुपये एक यूनिट पर मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो तब भी ये बनता है, लेकिन सिंपल तरीका ये है। ठीक है ना, समझ आया?